election date announcement today. एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। इतने सालों से जो नीतीश कुमार जी सरकार में बने बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। बिहार की जनता को बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे इरादे दिखाए, बहुत सारे सपने दिखाए। बिहार में बाहर ले आएंगे, ये वाली बातें की गई। 1.25 लाख करोड़ का उनको पैकेज दिया जाएगा, पर सब कुछ झूठा साबित हुआ। सरकार बनाए रखने के लिए इन लोगों ने बकायदा अपनी मनमानी की, झूठे वादे किए। तो वो अब बिहार की जनता को आज के इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि ऐसी सरकार जिसने सिर्फ झूठे वादे और इरादे और झूठे सपने दिखाए हों बिहार को, उसको बर्खास्त करने का उनको एक सुनहरा मौका मिलेगा। बिहार की जनता की मांग है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जो जनता पर ध्यान दे, जनता के विकास पर ध्यान दे, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो बिहार की जनता बार बार कहती है कि उनको दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसको फिर से पटरी पे लाया जाए और कारोबार हो, बिजनेस हो, वो सब बिहार में आने चाहिए। तो अपेक्षा है कि आज जब चुनाव अनाउंस होगा तो वो सारे बिहारी वोटर्स जो इलेक्टोरल रोल्स में हैं अपनी जिम्मेदारी निभाकर इस सरकार को बर्खास्त कर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो एक नया सवेरा बिहार के लिए लाएगी। देखिए, इतना शर्मनाक है, ओडिशा में कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि ध्रुवीकरण के चलते, 2 गुटों के चलते इस तरीके के क्लैशेस हों और इंटरनेट का शटडाउन हो। जब तक बीजेडी की सरकार थी, नवीन पटनायक जी के अंतर्गत कोई भी ऐसे ध्रुवीकरण वाले माहौल नहीं बने थे। और एक बार फिर से साबित हुआ है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है या सत्ता पाने की कोशिश करती है, वो अपना ट्राइड एंड टेस्टेड टूल किट है जो कि ध्रुवीकरण वाली राजनीति है, वो शुरुआत करती है। इसमें वीएचपी का भी इसमें जंप करना दिखाता है, बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि एक एजेंडा अनुसार हो रहा है। मैं बस कटक के वासियों से और ओडिशा के वासियों से एक ही निवेदन करूंगी कि आप समझिए और आप जानिए कि इसके पीछे, इस ध्रुवीकरण के पीछे किसकी साजिश है, किसकी राजनीति है और कौन अपनी राजनीतिक रोटी इस पर सेकता है। और आप लोग उसमें उस झांसे में ना आए और शांति बहाल रखें एंड लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखें। इतना दुख होता है बार बार ऐसे पढ़कर, कहीं 11 बच्चों की मौत हो जाती है कॉफ सिरप पीकर, कहीं जयपुर के अस्पताल में चेक्स एंड बैलेंसेस ना होकर आग की वजह से बच्चे मर जाते हैं या लोग मर जाते हैं। तो दिखाई देता है कि हम लोग एक तरफ बात करते हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनने जा रहे हैं, पर जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बेसिक क्वालिटी चेक्स हैं, उसको दरकिनार कर रहे हैं। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जिस तरीके से लाइसेंस मिल जाते हैं, जिस तरीके से लाइसेंस का खुलेआम उल्लंघन होता है, फिर पैसे देकर अपने आप को छुड़वा भी दिया जाता है, तो ये दिखाता है कि देयर इज अ रॉट इन द सिस्टम। और मैं उम्मीद करती हूं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, राजनीति ना करते हुए ये ध्यान दें कि देश की जनता को जब वो डॉक्टर्स के पास जाएं या किसी अस्पताल में जाएं, उनको बेसिक क्वालिटी चेक का अश्योरेंस और आश्वासन मिले कि हाँ, इनमें सारे जो भी लाइसेंसेस हैं, जो भी काम है, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, नियमों का पालन किया जा रहा है। मैं उन सबको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार जी के हेल्थ को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और इतने सालों से वो ये जिम्मेदारी निभाते आए हैं, तो अब उनको जिम्मेदारी चुनाव को लेकर जिम्मेदारी मुक्त करना वहां की जनता भी चाहती है। वो चाहती है कि इतना साल उन्होंने सेवा की है बिहार की, हो सकता है एक युवा पीढ़ी अब आए और उसमें बदलाव लाए। और जो जिस तरीके से वो 25 साल से सत्ता में रहे, साथ में भारतीय जनता पार्टी रही, डबल इंजन सरकार रही, फिर भी बिहार को कोई भी ऐसा अवसर नहीं मिला जहां पे वो कह सकें कि हाँ, हमारी विकास और हमारी उन्नति की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और तेजस्वी जी जब डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, जो वहां की जनता के साथ वादे किए थे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। जो वो बात कर रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनता भी जब ना वोट डालने जाएगी, वो समझेगी कि आने वाले समय की मांग क्या है और बिहार की अपेक्षा अपनी सरकारों से क्या है।